बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज़्म का बहुत शुक्रिया। पिछले 3-4 प्रोग्राम्स को बहुत ही सराहा गया, उसका बड़ी मेहरबानी। मेरे पेट्रन्स की बड़ी मेहरबानी। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। बातें आज बहुत करनी है और आज के मेरे मेहमान जनाब नन अदर देन द मोस्ट एमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जनाब शाहीन शहबाज साहब। शाहीन साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। सर मेरा सलाम, और आपको भी और सब सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत मेहरबानी सर। खबरें तो आज बहुत हैं, जी उसको जी। देखने से पहले मैं चाहता हूं कि ये एक छोटा सा क्लिप सर मैं ज़रा सुनाना चाहता हूं। इससे शायद अंदाज़ा हो कि किस किस्म की मूवमेंट जो है वो किधर जा रही है। जो जी चलने को जा रही है, और ये बस मैं आपकी खिदमत में अभी पेश करना चाहता हूँ। ये है सर। ये सर सुनिएगा। ऐसा तुम भी याद रखो, अगर तुमने आइन की पासदारी ना की, जिस तरह डिक्टेटर ने निकाला था इसको, चोरी इफ्तिखार को, और हमने उसको लाके कुर्सी पे बिठाया था, हम आपको उठा के तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। जेल में रखना, आपको आइन पाकिस्तान की पासदारी के लिए फैसले करने होंगे। आपको किसी पीडीएम का हिस्सा नहीं बनने देंगे। ये आज फौजी अदालतें बनी हुई हैं। कहता था कि ये क्योंकि प्रोसीजर बिल आ गया है, मैं इस बेंच पे नहीं बैठूंगा। और किस कानून के तहत तुमने बेंच बनाए हैं? अभी तक प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं आया। और अनपढ़ों से तो बात करो और भूमतारण से बात करो जो करनी है, हमसे मत करो। हम कानूनदान हैं, हम इंसाफ की बात करें। और काजी फैजी साहब, तूने बेंच किस कानून के तहत बनाए? क्यों उस दिन बेंच से उठ गए थे? तूने पूरी दुनिया में मेरी अदलिया को रुसवा किया है। जेन में रखो, हम बुकला निकल पड़े हैं। काजी फैजी साहब, होश करो, हम निकल पड़े हैं जनाब सर, बड़े जोश में है सर। सर ये बड़े ज़बरदस्त लॉयर हैं आफ्ताब बाजवा साहब। इनके रिश्ते के मामू जो हैं वो उस सियालकोट में जिन साहब ने ये नारा इजाद किया था ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इनके जी। मामू के कमरे में उन्होंने आके, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, इनके कमरे में आके उन्होंने ये नारा जो है इनको तरतीब दिया था। तो बहुत ही, ये और राबिया बाजवा, इन दोनों बाजवों ने, वैसे बाजवे का नाम जो मिट्टी में मिला हुआ था, कमर बाजवे ने मिलाया है, अच्छा। उसको इन्होंने उखाड़ा। सिर्फ सवाल ये है जो इससे निकल रहा है वो आइन और कानून की तरफ जा रहा है। जो काजी फाइज ईसा के सामने केसेस पड़े हुए हैं, एक ये प्रोसीजर्स एक्ट, जो पॉलिसी प्रोसीजर एक्ट परसों आ रहा है, उसके बाद बहुत बड़ा केस जो है वो है फैजाबाद का, जिसका उन्होंने 1 महीना आगे कर दिया। लेकिन जो मौजूदा उनके पास पड़े हुए इलेक्शंस का केस है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तानी आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट का केस है, जो कि एक्ट वो कानूनी है नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स का बहुत बड़े केस है, बड़े बड़े केसेस उनके सामने हैं। ये लॉयर्स मूवमेंट के ये बड़े, बहुत बड़े लीडर हैं, ये उनको ललकार रहे हैं, उनके सामने केसेस हैं। आप क्या समझती हैं कि लॉयर मूवमेंट के प्रेशर से काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट जो है वो खड़ा हो जाएगा आसिम और फौज की बगावत और बदमाशी के खिलाफ? देखिए, काजी फायज ईसा साहब जब आए हैं तो लोगों ने बड़ी उम्मीदें उनके साथ लगाई हुई थी, और मेरा ख्याल है अभी भी है। लेकिन काजी फायज ईसा साहब कुछ ज्यादा स्लो मोशन में नहीं चल रहे। वो एक पहला तो उन्होंने बड़ा धमाका किया था लाइव टेलीविजन का, पर उसके बाद से फिर जरा थोड़े स्लो डाउन लगता है कि हो गए हैं। मगर अभी मेरा ख्याल है उन्हें टाइम देना चाहिए कि वो करें। उनके पास भी टाइम है नहीं, और उनके पास एक तो टाइम इतना ज्यादा नहीं है, दूसरे वो बहुत सारे केसेस खत्म भी नहीं कर सकेंगे अगर वो जल्दी उन्होंने नहीं शुरू किया ये तो ये लॉयर्स ने मेरे ख्याल है महसूस किया होगा कि ये बहुत स्लो जा रहे हैं, और इनको थोड़ा सा कहना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए। मेरा ख्याल है एकदम इतनी तेज तरार जो ये तकरीरें शुरू हो गई हैं, इससे तो मुझे लग रहा है, अंदाजा हो रहा है कि अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही है शायद, या कुछ इन्होंने सूंघा होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मगर ये कि काजी फाइज ईसा साहब आइंदा जो अगले 2-4 जो पेशियां होंगी, अभी कल सुना कि कोई
फिर लाइव पेशी होने वाली है या? जी सर, वही जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स एक्ट है अच्छा, ना, वो जो पहले हुआ था उसी पे होगी। अच्छा, उसी और लाइव ही कवरेज होगी। वो सैर सपाटा करने गए थे मंसूर शाह, जी, जी, जी। जस्टिस मंसूर अली शाह, किसी पता नहीं इंग्लिस्तान किसी कोई सेमिनार को एड्रेस करने अमेरिका में। अब वो आ गए हैं अपना सैर सपाटा करके, कनाडा भी आए थे, यहाँ पता नहीं क्या किस चक्कर में आए थे, कोई तो 1-2 1.5 महीना पहले। चले तो खैर। अब वो वापस आ गए, तो वो केस है जी। तो मुझे मेरा ख्याल ये है कि काजी फायजी साहब अपना कुछ एक्ट, जिसे कहते हैं ना, विल गेट हिज एक्ट टुगेदर वेरी सून, और ये शायद अब वो चलेंगे तो मालूम होगा कि किस स्पीड से चलना चाह रहे हैं। और वकीलों ने तो शायद ये मेरा ख्याल है अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू और धमकी कह लें या कह दिया है कि जी आप अगर नहीं चलेंगे तो फिर हम आपके पीछे भी आएंगे। मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा टाइम उनको लग रहा है, मगर ये वंस ही स्टार्ट वो फिर चलेंगे, क्योंकि उनको पास भी अब कोई जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो फौज के साथ मिल जाए या इनके नीचे लग जाए तो फिर वो काजी साहब, वाइस साहब, चीफ जस्टिस ही क्या हुए। वो फिर जो आए गए वो सारे के वैसे ही हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ही विल नॉट प्रेफर टू बी वन ऑफ द रेस्ट, यू नो। तो अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे ये आप बात करें, इसलिए कि उनका जो माजी के उनके जितने भी फैसले हैं जी, ना, जी। वो तो बिल्कुल क्लियरली बताते हैं कि वो किस तरफ बैठे हैं और फौज के की जैसा व्यू। आपने कहा वो फैजाबाद वाले धरने का केस था, उस पे उन्होंने जो जजमेंट दिया था, अब वो दोबारा वो खोलने वाले थे शायद, वो फिर अब उन्होंने खोल आगे दिया सर, बढ़ा। नहीं सर खोल खो, दिया। खो, और खो, उन्होंने अब एक और चीज कही है, उन्होंने जो रिटन जजमेंट पास किया है जो पहली हियरिंग के बाद, उन्होंने कहा है अक्टूबर की 27 तारीख को खुला मैं दावत देता हूं, कोई भी इस केस के मुतालिक आके अगर कोई गवाही देना चाहता है तो वो आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात की है। तो अब देखते हैं कौन कौन बाहर आते हैं इस केस। मगर वो चलाएंगे कब तक सर ये? एडजर्नमेंट एडजर्नमेंट हम्म, हम्म, फिर एडजर्नमेंट, फिर 1-2 घंटे सुना, फिर 2 हफ्ते एडजर्नमेंट। ये जो है ना, हमारे लीगल सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई केस जल्दी होता नहीं है फैसला। यहाँ अमेरिका में आपको भी पता है, आप कनाडा में भी यही सिस्टम जी। होगा शायद, यहाँ जब कोई केस पिक करती है कोर्ट, वो फिर उस केस को खत्म करके दूसरा केस पिक करती है। ये फिर एडजमेंट एडजमेंट नहीं होती कि ये आगे लटक गया तो दूसरा आ गया, वो भी लटक गया तीसरा आ गया, इस तरह नहीं होता। हालांकि जी हाँ। काजी साहब ने बड़ा सख्त डांटा है पहली अपनी 2-3 हेयरिंग्स में कि ये जो तुम लोग आके एडजर्नमेंट मांगते हो, जी, ये जी, मैं जी। बिल्कुल नहीं दूंगा। ये केसों को निपटाना है। और हर रोज ये एक अपनी स्टेटिस्टिक्स रिलीज करा देते हैं, इनके जो चहीते जर्नलिस्ट होते हैं, कि काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में आज इतने किए। लेकिन मैं थोड़ा सा हाथ हल्का रख रहा हूं, इसलिए कि जी, जी, जी। 7 लाख फौज के सामने अगर कोई उससे ज्यादा ताकतवर इदारा इस वक्त पाकिस्तान में जी मौजूद है ना, अलावा अल्लाह सुब्हान ताला की ताकत से, अवाम की ताकत से, वो है सुप्रीम कोर्ट और उसके ये 15 जुडिशरी, जज। जी बिल्कुल तो सही है। ये हमने ना उनसे उम्मीद जरूर रखनी है जब तक वो। और इनके पीछे सर अवाम की ताकत इनके पीछे है। वही असल मैंने कहा। बात ये, अगर ये खड़े हो जाएं तो वकील और बाकी सारे आपके जो सोसाइटी के सेक्शंस हैं और अवाम सबसे बड़ी है, वो सब इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। दे विल बिकम अ रियल फोर्स। जैसा कि बिल्कुल। वो ये वकील साहब कह रहे थे कि जी हम ने उनको हटा के बिठा दिया था और ला के बिठा हम्म, दिया था। हम्म, वो सब ठीक है, उसके पीछे भी कुछ डील वील चल रही थी, लेकिन ये कि अगर लोग आपके साथ शामिल हैं तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है काजी ईसा साहब को अभी थोड़ा सा हाथ 2-4 हफ्ते मेरे ख्याल है देखना चाहिए और सर अभी। हो सकता है वो जो जरा कसाई अपनी छुरी तेज कर रहा तेज होता है, काजी साहब भी अपनी छुरी तेज कर रहे हो। नहीं उम्मीद है तेज कर रहे होंगे, खुंडी नहीं कर रहे होंगे। अच्छा सर, क्या नहीं इसी कर। से जुड़ी हुई बात लॉयर्स मूवमेंट की भी है, जो एक किस्म की खबरें बहुत मुख्तलिफ जगहों से आ रही हैं। वो ये आ रही है कि लॉयर्स जो हैं वो थोड़े से उन्होंने एक लग रहा है कि वो लोगों की जो सपोर्ट उनको एक्सपेक्ट वो कर रहे थे कि जब वो अपने कन्वेंशन करने के बाद हर जुमेरात को करते हैं और बाहर निकलते हैं, फिर वो लाहौर में चेरिंग क्रॉस में जाते हैं, उस
तादाद में आम पब्लिक नहीं आ रही, एक तो ये, दूसरा जी 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 जिस तरह पिछली दफा थी कि बेपनाह पैसा फेंका जा रहा था, लोगों को खाना, लोगों को पानी, लोगों को फ्रूट जूस, फल, ये वो, मतलब इतना था कि वो सड़कों में पड़ा वो कचरे करके उठाया जाता था। यहाँ सर पानी देने के लिए कोई नहीं आ रहा, कोई कोई फल देने के लिए नहीं आ रहा, कोई जी कीमे जी के नान, कोई सूखा नान भी देने के नहीं आ रहा। तो ये मैं इससे पूछता हूँ, ये क्या वजह है सर कि ये लोग नहीं आ देखिए, रहे? अभी एक मेन वजह तो ये है कि अभी लोग इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, वो लोग वेट एंड सी के मोड में है, जिसे मोड कहते हैं, उस कोट एंड कोट उस देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि जी होता क्या है। अगर उनको जिस दिन या तो इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्ट ऑर्डर आ गया कि जी अब आप निकले और बस चले, और वो हो सकता है अगर इमरान खान साहब को लगे कि जी अब ये बहुत ही ज्यादा इन्होंने यानी उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं और अब ये कुछ और करने वाले हैं, तो वो फिर ऑर्डर जाहिर है तंग आमद वो तो आता है, जंग आमद फिर हो जाएगा। तो अभी वो भी थोड़ा सा उन्होंने भी हाथ शायद मेरा ख्याल है रोका हुआ है। मुझे कोई इत्तला नहीं है इमरान खान साहब ने इस मूवमेंट को अप्रूव किया है या लोगों से कहा है कि आप इसमें जाएं या शरीक हो या नहीं हो, या जो भी अभी तक उनकी पोजीशन मुझे पता नहीं है। लेकिन ये मूवमेंट इन्होंने शुरू की है। असल बात यह है कि लोग अभी तक एक कश्मकश की फिजा है, इलेक्शन का आना है, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कौन सी पार्टी किधर जा रही है, आपस में ये लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये अभी एक थोड़ा क्लियर नहीं है मामला। और जिस दिन ये क्लियर हो गया, या तो पार्टी पीटीआई जो है वो जा रही है इलेक्शन में, लड़ने की इजाजत मिल रही है उनको और लड़ेंगे वो, तो एक दिन ये एकदम फिर ये मसला सारा ये शुरू होगा। अगर नहीं मिलती और बिल्कुल उनको उम्मीद नहीं होती कि अब नहीं मुझे, कोर्ट भी अगर उनकी कुछ नहीं करती, तो फिर वो दूसरा एंड होगा और दूसरी तरह से फिर वो लड़ाई का जो है ना जंग आमद वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो ये अभी एक इन बिटवीन वाला एक फेज है। और इसमें सर लोग तो लड़ने के लिए भी तैयार लगते हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार लगते हैं और सड़कों पे लड़ने के लिए भी तैयार लगते हैं। इसकी वजह में आप मुझे जो समझ आती है, अभी जो इन्होंने जलसे वलसे करने की कोशिश की थी नून लीग वालों ने, इतना हाइप क्रिएट किया, इतना ये किया, वो आ रहे हैं, पता नहीं कौन आ रहे हैं, शहनशाह आलम आ रहे हैं, उनके बेटी आ रही है अलमलका आली, और लोगों ने लिफ्ट ही नहीं कराई। और वो बिल्कुल यानी जो नजर आ रहा है कि वो तो टोटल फ्लॉप हो गया। अब जी बताएं प्लीज। नहीं, मैं ये कह रहा था कि किसी ने मुझे कहा कि नवाज शरीफ ने उसके फोन करके कहा इसको मरियम सफदर को कि तुम्हारी जो ये जलसी थी, इससे ज्यादा लोग तो एवन फील्ड में बाहर आके हमें गालियां देते हैं। वो ये उन लोगों को भी एहसास हुआ है। मैं सुन रहा था कि कोई मीटिंग उनकी हुई है, बड़ी लंबी चौड़ी, बैठ के शहबाज शरीफ और वो सारे बैठे हुए थे, और कि क्या हो, ये क्या हो रहा है, क्या हुआ। इन लोगों के साथ ये जो हो रहा है ना, ये लोगों का आपको मूड का अंदाजा हो रहा है कि लोग किस मूड में। इनके साथ तो ये कर रहे हैं, इनके जलसे में कोई नहीं गया, कुर्सियां खाली पड़ी है, नान खाने को कोई नहीं है, मोटरसाइकिलें बांट रहे। सर अल्लाह की पनाह है, मोटरसाइकिलें बांट रहे हैं, ये जलसे वालों के लिए कितनी मोटरसाइकिलें बांटेंगे। तो एक तो शहबाज साहब ये बताइएगा कि इससे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर इलेक्शन कराएगा, अगर ये वो हालात देख रहा है। ये असल बात ये है कि ये जो हालात नजर आ रहे हैं, अब देखिए मौलाना फजल रहमान तो भागे, वो तो कहते हैं सर्दियों में इलेक्शन नहीं होता, और नहीं ये भी कहा कि जी मईशत पहले ठीक करे फिर इलेक्शन करें। मईशत ठीक तो सारी उम्र नहीं होगी सर, तो फिर आप बैठे रहे मईशत ठीक करने के लिए, वो तो फिर छोड़ दें उसको, वो तो भागने वाली बात। जरदारी साहब जो है, बिलावल साहब शोर मचा रहे हैं कि जी इलेक्शन कराओ, क्योंकि उनको सिवाय अपने सिंध के और उनकी क्योंकि वो डर रही है कि अगर ये इंटरिम सेटअप बैठा रहा और ये आसिम मुनीर साहब जो है ना, हर चीज में उन्होंने अब हाथ डाल दिया है और वहां पे इन्होंने जाके ग्रिप करके और चीजें चलाना शुरू कर दी, और सिंध में भी कहीं वो आ गए इनके पीछे, नैब ने केस वेस तो खोल दिए। तो फिर वो जरदारी साहब को डर ये है कि ये मेरे हाथ से ये निकल जाए, जितनी जल्दी इलेक्शन होता है मैं करा लूं तो मुझे फायदा है। ठीक उनको
सर ये जो मैं थोड़ा रैप अप करना चाहता हूँ लॉयर्स मूवमेंट का, ये आसिम मुनीर बड़ा बहुत ही मतलब कि गद्दार तो खैर है और जालिम भी है, लेकिन बहुत बड़ा ये दज्जाल है, बीच में घुसता है। ये लॉयर्स मूवमेंट के अंदर भी घुस गया। आपने जो बात कर रहे थे ना कि शायद इमरान की तरफ से ऑर्डर डायरेक्ट ना आया हो कि बाहर चलो, इमरान का जो हमें पब्लिक बयान है वो तो सामने है कि भाई बाहर निकलो पूरा मन, लेकिन पार्टी के हल्के कहते हैं कि जी हम अभी नहीं अभी निकलेंगे। नहीं सही वो नजर मैंने आता है पूछ कि नहीं। मैंने पूछा इमरान का हुक्म है, तो एक साहब ने कहा कि जी आई प्लीड द फिफ्थ अमेंडमेंट। आपको पता है ना कि मैं जो भी कहूंगा वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा, मैं इसका जवाब नहीं देता। अब इसका क्या मतलब था, एनीवे। लेकिन लॉयर्स के अंदर भी सर, ये हामिद खान ग्रुप जो कि इमरान के साथ है, उसके अंदर भी लोग जाके कुछ सुना है। उनके बड़े चोटी के जो कुछ लीडर हैं जो कि इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं बाहर के, वो मिल गए हैं जाके फौजियों के साथ। और इंसाफ लॉयर फोरम की तरफ से जो इनको तवक्को थी कि वो बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करेंगे इस लॉयर्स मूवमेंट को, वो भी नजर नहीं आ रही। तो आपकी बात में कुछ वजन लग रहा है कि या तो इमरान ने अभी इनको रोका हुआ है, या ये इमरान की बात नहीं सुन रहे और डरे हुए हैं और ये खुद रुके हुए हैं। आपका क्या ख्याल देखिए है? मुझे खुद ये लग रहा है कि जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो बड़े मिक्स्ड हैं। सिग्नल जो है वो बड़े मिक्स आ रहे हैं। अब जैसे आपने भी देखा होगा, मैं भी सुन रहा था कि जी अदालतों ने उनको सारे केसेस में जमानत वमानत दे दी है आज। हालांकि वो जी अदालतें ये हैं जी, नौ जो केसेस हैं। जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जो जज साहिबान है वो बड़े खिलाफ हैं और बड़े वो। हाँ, अच्छा आमिर फारूक और तारिक जी जहांगीर जी जी, डिवीजन तो बेंच था। अब लेकिन उन्होंने सर ये वैसे ही है लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम दिखाने के लिए, क्लियर है। तो ये लोगों हालांकि को कंफ्यूज करने के लिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक अगर ऐसी सिचुएशन है, सारे केसेस में बेल हो गई है उनकी, तो अभी जेल में क्यों है वो? मुझे नहीं समझ आ रही। अब कोई नया केस बन गया है या कोई नई साइफर साइफर के केस में है, साइफर में जेल में? अच्छा बेल में। और बेल का जो फैसला है वो मौसूफ आमिर फारूक साहब ने फिर रख लिया जी, महफूज कर लिया। वो 11 बन गई थी टीम पूरी क्रिकेट, लेकिन एक का ऐलान करके वो 10 पे वापस आ गए। और उन्होंने कहा जी ये फैसला मैं महफूज करता हूं बेल का। और साइफर के जज ने बाय द वे सर ट्रायल शुरू करने की 4 तारीख की डेट भी दे दी और कहा है कि जी पेश किया जाए इमरान खान को। अब देखते हैं इमरान खान को जी जी टिश्यू जी, कॉम्प्लेक्स में वो लेके तो आते हैं। मेरा ख्याल है पेश वेश तो कोई इनको बाहर निकलने नहीं देगा। ये तो मैं बिलीव करता हूँ कोई ऐसा काम ये नहीं करेंगे जिससे इमरान खान का पब्लिक में नजर शक्ल आए। भी, वो बाल बाल भी नजर आ जाए। शक्ल हो, उसको मौका मिले कि वो पब्लिक से बात करे, तस्वीरें खींचे, कोई वो एक बहुत बड़ी हाइप हो जाएगी। वो नहीं करेंगे, वो पेश वेश नहीं करेंगे। वो जज साहब से कहेंगे आप जेल आ जाए, जो भी करना है आप वहां बैठ के करें। तो ये तो इनका प्रोग्राम है। मगर ये जो इन्होंने साइफर का किया, ये साइफर तो इतना बेवकूफी का केस है कि अगर इसको कुछ जो सही लड़ेंगे इनके जो वकील हैं, वो 1 घंटे 2 घंटे में इसको उठा के फेंक सकते हैं कि जी इसमें कुछ है नहीं। सर और लेकिन क्या ये सर ये हुमायूं दिलावर वाला भी केस तो था ही नहीं ना, और आखिर फेंकना पड़ा इन्हें। लेकिन इनका जी, काम है कि 27 विटनेसेस से लेके करके सजा दे दें, फिर खींचे, फिर वो हाई कोर्ट में फिर अरे चले। वो तो टैक्टिक्स एज ए टैक्टिक वो यूज कर रहे हैं। लॉ वॉ को तो आप छोड़ देना, वो तो सब भूल जाए। ना कोई आइन की मान रहा है, ना कोई लॉ की मान रहा है, ना कोई एथिक्स है, कुछ नहीं है। वो उन्होंने अपना डंडा मारी करनी है, हमने ये करना है, चाहे आप मानते हैं नहीं मानते हैं, बस ठीक है। उस पोजीशन में जब ये चले जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कॉल दे देंगे कि जी अब लोग निकले, चाहे वो वकीलों के साथ निकलते हैं, चाहे अपनी मूवमेंट में निकलते हैं, चाहे वो जो भी सड़कों पर निकलता है, चाहे वो नून लीग के जलसों में जाके इनके नारे लगाते हैं, जैसा कि अभी हुआ भी है। बगैर इत्तला के ही उन्होंने जाके वो नारे वारे लगा दिए। जी बिल्कुल। तो ये भी हुआ। तो लोग तो तैयार हैं, और वो मेरा ख्याल है अभी स्ट्रेटेजी उनकी भी अभी तक पूरी तरह उन्होंने शायद फॉर्म अप नहीं की है या बता नहीं रहे। लेकिन उनको करनी पड़ेगी, जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक लोग इलेक्शन के चक्कर में फंस गए कि हो रहा है नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, क्या होगा। और ये जजेस हजरात जो हैं ये किधर खड़े हैं, क्या इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं,
ये सर दो चीजें क्लियर हो जाए तो फिर ये मामला आगे बहुत तेजी से बढ़ेगा। सर मैंने तो जितने लोग मेरे से पूछते हैं, जो सीनियर लोग भी होते हैं, कुछ दाएं के बाएं के ऊपर के नीचे के, मैं उनको सब मशवरा देता हूं कि तुम इस मफरूजे से चलो कि इलेक्शन नहीं होंगे। अगर बिल्कुल तुम ठीक इस है। मफरूजे से चलोगे ना, उसके तहत तुमने मनसूबाबंदी करनी है आप लोगों ने। अगर आप इस मफरूजे से चले कि इलेक्शंस होंगे, हो जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से हो जाएंगे, तो आपकी मनसूबाबंदी जो है बिल्कुल नाकारा होगी। तो खैर देखते हैं क्या वो सुनते हैं सर। मगर जो लेकिन जो देखे दूसरे लोग जो ये इलेक्शन कैंपेने वैम्पेने शुरू कर रहे हैं ना, और जो उनको मुसीबत पड़ रही है इलेक्शन कैंपेनों में, जैसे अभी पहले आपने कहा था कि ये वजह बन जाएगी इलेक्शन ना होने की, क्योंकि अगर लोग उन लोगों को नजर आ गया कि यार इलेक्शन तो हमारे तरफ तो कोई आ ही नहीं रहा ना, हमारे जलसों में आगे लोग इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, तो ये तो काम चलने वाला नहीं है आगे। तो फिर ये लटकेगा और लटकेगा। और ये सबको ये ख्याल रखना चाहिए कि जी इलेक्शन एक बड़ा डिसेप्टिव एक वो है जिसका अभी पता नहीं कि वो किधर जाएगा, बिल्कुल किधर बिल्कुल। जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक जो मेरी नजर में ना, एक जिसको कहते हैं ना कि एक डार्क हॉर्स है इस पूरी गेम में, वो सर मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये पुरानी खबर है लेकिन ये डॉन में थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल करी गई थी कि फौजी आर्मी चीफ का जो रोल है उसका डिफाइन किया जाए कि वो क्या हाँ। उसके अपने ओथ के तहत आर्मी चीफ जो है हुकूमत के जो इख्तियारात हैं या उसके अंदर जो उसके मामलात हैं, वो किस तरीके से उसमें अमल दखल कर रहा है या नहीं। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है सर कि ये जो राजा मोहम्मद इरशाद है ना, फॉर्मर एडिशनल अटॉर्नी जनरल, ये मुशर्रफ साहब के जमाने में फॉर्मर एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे। इनका बेटा तालिबान के साथ जाके मिल के मारा गया था। और ये वो साहब हैं जो कि रेमंड डेविस के केस में आईएसआई के वकील भी थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सर इनके मुतालिक। तो ये इसके मुतालिक आपकी क्या है सर? ये इनका देखिए बैकग्राउंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। ये बातें सब तो प्रिपरेशंस में आती हैं कि जी तैयारी लोग कर रहे हैं और अपने केसेस भी बना रहे हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब वो अपना माइंड कब बनाते हैं और क्या माइंड बनाते हैं। क्या वो तैयार है ये सब कुछ सुनने के लिए और टेक अप करने के लिए और उस पर फिर जजमेंट देने के लिए? अगर वो माइंड तैयार उनका बन गया तो ये सब चीजें तो तैयार पड़ी हुई है कि जी वो फौजी साहब जो है वो हर चीज में नहीं घुस सकते, फौजी साहब ये नहीं कर सकते, फौजी साहब वो नहीं कर सकते। तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा खड़ाक होगा जो सुप्रीम कोर्ट का और एस्टेब्लिशमेंट का होगा। और वो तो एक अल्टीमेट लड़ाई है। अगर वो होगी तो शायद उसका फिर नतीजा जो देखें, अवाम मेरा ख्याल है सब इनके साथ खड़े होंगे और पूरी सपोर्ट देंगे जजों को, अगर ये जजों में हिम्मत आ गई तो। अब मसला ये आ गया है कि जजेस खुद भी डिवाइडेड है, जैसे आप कह रहे हैं वकील भी डिवाइडेड है, अवाम इमरान खान और पीटीआई वाली अवाम तो डिवाइडेड नहीं है, लेकिन बाकी सब आपस में लड़ रहे हैं। ये इनको मौका मिल गया है फौज को कि हर चीज में वो घुस के और अपना हर चीज में एपेक्स कमेटी बना लेते हैं और जाके बैठ जाते हैं। मगर ये बहुत छोटा सा फेज है सर। ये 1-2 महीने का ही फेज है, क्योंकि हर चीज इसमें क्लियर होनी पड़ेगी, उनको करनी पड़ेगी कि ये इस तरह अनसर्टेनिटी नहीं रह सकती, क्योंकि आगे आगे फिर वो इकोनॉमी के मसले हैं, आईएमएफ के मसले हैं, वर्ल्ड बैंक के मसले हैं, दुनिया भर के और बड़े बड़े मसले खड़े। इसको ये फैसला मेरा ख्याल है जल्दी कर लेंगे और ये भी पता चल जाएगा कि कौन किधर खड़ा है, तो फिर जरा अच्छा। बैटल लाइंस क्लियर हो जाएंगी। मैंने चूंकि ये इनका राजा साहब का इसलिए पेश किया कि वैसे ज़ईफ उल उमर है, बड़ी दाढ़ी है, बेटा मेरा ख्याल है बहुत नमाजी परहेजगार टाइप लगते हैं, बेटा इनका। मुझे सिर्फ ये डार्क हॉर्स कह रहा हूं कि इनकी ये दायर करना जो है, इसके पीछे इनकी अपनी जाती सवाबदीदी इख्तियार था कि जी मैं वाकई पाकिस्तान में आइन और कानून की जो क्लैरिफिकेशन है और आर्मी चीफ ने जो इसको तोड़ा है उसको क्लैरिफाई, या ये किसी के तहत, चूंकि आईएसआई के रह चुके हैं यही होता है वकील। सर, असल में तो यही होता है कि ये खुद दाखिल करवाते हैं और जाके फिर वो
अदालत कह देती है कि जी नहीं ठीक है ये हो गया, तो उनको लीगल सैंक्शन मिल जाती है। ये भी एक बिल्कुल तरीका है, बिल्कुल ये होता है। ये बिल्कुल सही है। और ये इनके पास अब मवाद भी बहुत है जी, SIFC का लॉ पास हो चुका है, फलाना जी हो चुका है। तो मैंने ओथ का तजावुज नहीं किया, जो आसिम कर रहा है वो ओथ के अंडर है। तो मेरी और उनकी और जो हम सब लोग बात करते हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, खैर उसकी तो अभी तक इन्होंने नहीं की। वो तो अब खोलेंगे सर, इसकी कहीं ये पैर खड़े होने की नहीं है। लेकिन ओथ को शायद अगर फाजिल ईसा जो है वो अगर गिर गए और वो घुटने उन्होंने घुटनों पे बैठ गए, तो वो शायद इसको बहुत बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नंबर एक तो खुद उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए होगी कि जी ये आखिरी उम्र में जाके वो बजाय मुसलमान होने के वो वो उधर चले यजीद गए। की फौज में जाके शामिल हो गए ना सर। तो वो बेसिकली वैसे यजीद की फौज में शामिल हो गए, और क्या सर, यही सिंपल सी बात है। अच्छा वैसे सर तो वो ये जी 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 सर प्लीज। जो ये जो जो जुमला कहते हैं कि जी आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, तो वो हमारे तो लोग आखिरी उम्र में जाके मुसलमान हो जाते हैं। तो बड़ा देखें अभी ये देखें काजी ईसा साहब से अभी उम्मीद है कि वो जरा अपने पोजीशन पे खड़े रहेंगे और अपने आप को जरा चीफ जस्टिस है वो, और बड़ी देर के बाद बड़ी मुश्किल से बने हैं सर। बड़े मुश्किल से। अच्छा सर, सियासी मंजरनामे पे दो तीन चीजें आ रही हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज आई है सर, ये अपना हमारा मुस्तफा नवाज खोकर जो है ना सर, इसने कहा है कि जी नई पार्टी जो है बस बनने वाली है। ये आज ही की खबर है, डॉन के अंदर छपी है। और उसने कहा है, इससे पूछा गया तो उसने कहा जी इसी महीने विल बी अनाउंस दिस मंथ। जी जी ये एक नया शोशा छोड़े, IPP भी हो गई, PTI कुकड़ी भी हो गई, PK परवेज खटक की, और पता नहीं और कितनी सर, ये कुकड़ियां कौन ये। बना रहा है ये पार्टियां सर? ये आप किसके सर आप बताए ना कौन बना रहा है, मुझे तो पता है कौन बना रहा है। नहीं, ये पार्टियां ये छोटी मोटी पार्टियां इधर से आके फुदकते हुए, पता नहीं पहले तो कोई जानता नहीं है इनको। खोकर साहब को तो मैं जानता हूँ कि ये थे या इनके भाई थे या वालिद थे, वो वाले इस्लामाबाद के सबसे वाले बड़े वो कब्जा ग्रुप था वो, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ये वही है सर। समझे ना? ये मुझे इनका क्लेम टू फेम यही है कि बिल- इनके वालिद साहब वो हरकतें करते थे। वो जनाब खोकर साहब जो थे वो बादशाह थे इस्लामाबाद की जमीनों के और उसके, और वो सारा कुछ उनका था। बिल्कुल अब सर। उनके पास इतनी क्या कहना चाहिए कि जी वो इतने बड़े प्लेयर हो गए कि वो आके अब नई पार्टी बना के किसको चैलेंज करेंगे? PTI को चैलेंज करेंगे या नून लीग को चैलेंज करेंगे या फौज की पार्टी को चैलेंज करेंगे? किसको करेंगे? और वो जो पहले आए थे, वो जो तरीन साहब आए थे और वो खटक साहब आए थे, और वो भी पार्टियां बना के पता नहीं किधर छुप गए। वो सर उसकी पार्टी के नए नाम पर वो मशवरा कर रहे हैं। किसी ने कहा इसका नाम रखिए जलील तरीन पार्टी। वो यार, अब क्या इस तरह की बात करने से कोई फायदा नहीं है। वो तो हाँ, खुद ब खुद फायदा ही, नहीं है, अगर वाकई वाकई जो जलील तरीन जिसे होना होता है वो खुद ब खुद ही हो जाता है, कहने की जरूरत नहीं होती कहने की उसको। जरूरत है। अच्छा मगर सर ये ये नई पार्टियों में कोई जान नहीं है सर। ये जान असल नहीं। हाँ। झगड़ा ये है कि आपने नंबर एक इलेक्शन कराने, नंबर दो आपने इमरान खान को और उसकी पार्टी को लड़ने देना है कि नहीं देना। ये है दो इम्पोर्टेंट बातें। हम्म। ये अगर सारी बात जी सर सॉरी प्लीज। इसमें आपने फैसला कर लिया कि जी ये हो रहा है, तो ये सारा सिनेरियो आप बिल्कुल अपने आप को रीशेप करके नया हो जाएगा। और अगर आप कर लेते हैं कि जी नहीं करना, तो ये सारा सिनेरियो मिट्टी में मिल जाएगा। कोई फिर किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और फिर वो जो अगला स्टेप जो है ना, फिर वो बस जंग आमद वाली सिचुएशन ही हो जाएगी। कई जगह तो वो ऑलरेडी हो चुकी है, हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है वहां पे। लेकिन वही है मसला। तो ये अभी 2-4 हफ्ते, एक आध महीने में जितना हम करीब जाएंगे, ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो फिर ये 10 तरह सेटल होगी और फिर पता भी लग जाएगा सबको कि कौन किधर खड़ा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बड़े चाले चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं चली वो नहीं चली, अब इसको चलाओ। ये सब चले हुए कारतूस है सर, इनके अंदर बिल्कुल। ना जान है ना। असली बात यही है कि ये सब चले हुए कारतूस है, कुछ चले नहीं हुए होता इससे। कारतूस है, बिल्कुल सर। अच्छा सवाई साहब, एक बड़ी अजीब, बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, वो जो कहते हैं ना सजा दिखा के खबा मारा। तो आसिम ओवर टाइम काम कर रहा है ये सजी खबी करने की। और एक उसकी नई जो चाल है, और मैं 100% श्योर हूं सर ये चाल उसकी तरफ से आई है। वो चाल आई है कि आपको पता है सदर पाकिस्तान को पावर है कि वो पार्डन कर दे, क्लेमेंसी कर दे, किसी भी केस में किसी को भी कर दे। और एक लोगों ने बात है कि जी अगर इमरान को कैद हो भी गई या सजा हो भी गई, तो प्रेसिडेंट अलवी जो है वो उनकी सजा को जो है वो माफ कर सकते हैं, आप कह रहे मुअत्तल हैं कर ठीक है। सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जो भी है।
लेकिन सर ये जरा शोशा देखें, ये कल का शोशा है सर। ये ट्रिब्यून की खबर है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी अपोजेस प्रेसिडेंट्स क्लेमेंसी पावर। बॉडी के जो चेयरमैन साहब हैं वो कहते हैं जी ये सदर पाकिस्तान के पास जो ताकत है सजा माफ करने की, कैद माफ करने की, ये कुरान और सुन्ना के खिलाफ है। ये देख तो लें सर। आपका आइन फिर कुरान और सुन्ना के खिलाफ होगी, ये तो आइन में लिखा हुआ है सर। सर ये मैं ये क्या आइन हैरान को हूँ दोबारा इस लिख रहे हैं क्या? आदमी को। ओए होए 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 होए। तो जी ये अब आप देख लें सर, नहीं ये नहीं, देख लें जरा इसकी गेम और चालें देखें इस इसकी आसिम क्या मुनीर की। हैसियत है? क्या ये काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी के कहने से वो आप आइन को चेंज कर देंगे क्या? आई सर आई डोंट नो व्हाट डू दे मीन बाय, कहते रहे उससे क्या होता है? वो एक वो ये आप तो इस्लामिक काउंसिल ले आए। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था एक और काउंसिल ने आके मर्दमशुमारी का ऑर्डर दे दिया था, इलेक्शन को ऐसी तैसी कर दी थी। जी बिल्कुल वो भी बिल्कुल देख जी चुके हैं हम। वो उसमें तो सारे पार्टियों वाले भी शरीक थे, वो आप बिल्कुल रोते हैं साले। और वो बिल्कुल। बाकी जो है वो जब दस्तखत का वक्त आया था तो सब ने मिलकर दस्तखत कर दिया कि हाँ जी इसको करो, ये करो। पीपल्स पार्टी और सारे। तो ये चालें तो वो हर किस्म की चलेंगे और चल रहे हैं। असल बात ये कि कितनी देर तक वो चालें चल के ये गाड़ी को धक्का दे के चला सकते हैं। पर जहां ये उनकी एक पहिया रुक गया या पहिया टूट गया या खड़क गया तो फिर मामला जो है ना वो खराब हो जाए। अच्छा सर, ये सियासी मंजरनामे का एक और नया शाकार वो जो कहते हैं ना 6 रंगीले, ये 7वां रंगीला आया है। ये साहब जिनकी खबर बड़े दिनों से गर्म हो रही थी कि इन्होंने पीएमएलएन ज्वाइन कर लिए, ये डीजी जो है बशीर मेमन ओ साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, बशीर, हाँ सर वो तो पुराने उनके खिदमतगार हैं, उनको तो अब इनाम मिलेगा ना सर, कुछ ना कुछ। नहीं सर, ये इसके नीचे जो है ना असल खबर ये है कि मेमन मेड हेड ऑफ सिंध वेलकम कमेटी टू रिसीव नवाज शरीफ की। सिंध से जो उनको सर क्या सिंध में नून लीग का क्या उनका इस्तकबाल होना है और कितने लोग उनकी इस्तकबाल करने आएंगे और उसका कौन हेड होगा और मेमन साहब उसमें जाके क्या करेंगे? वो अभी तो वर्दी वर्दी पहन के खड़े थे या वर्दी उतार के खड़े हुए हो गए। सारी बेकार की बातें हैं सर। इनको ये इन्होंने लोगों को वो डालना होता है दाना, जिसे कहते हैं ना, कि अभी जो लोग बैठे हैं जज हजरात हैं या दूसरी जगह बैठे हैं, उन सबको दिखाएं कि जी देखो हमारी खिदमत इसने की थी तो हम इसको ये भी बना देंगे, प्रेसिडेंट भी बना देंगे, सर सेनेटर वैसे भी बना ये देंगे। ये ये खबर आपने भी सुनी है? मेरे पास भी किसी ने कहा है कि इनको वादा किया गया है कि अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल बनेगा इसी तरह के तो वादे करते हैं और पूरे इस पूरे भी आदमी करते हैं। को सदर बनाया जाएगा, मुल्क का सदर। मतलब सर बाकी पार्टी में इनके पास और कोई नहीं है, इस बशीर मेमन को बनाएंगे। और इसके अंडर इस कमेटी में मोहम्मद जुबैर और निहाल हाशमी भी हैं, वो भी इसके प्यादे बन गए हैं बशीर मेमन के सर। सर पहले मियां साहब और मरियम साहिबा और आके खुद तो अपने आप को यहाँ दोबारा पाकिस्तान में सड़क पे लाके जलसे में खड़ा करके दिखा रहे, खड़े होकर दिखा रहे कि जी हम आके एक तकरीर कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं लोगों से। मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि जी सारा जोर जो है ना इन्होंने अब नून वालों ने लगाया हुआ है कि जी वो आएंगे तो बस पूरा मुल्क जो है ना वो तहस नहस हो जाएगा और सारी चीज तो दोबारा खुशहाली आ जाएगी और महंगाई खत्म हो जाएगी और बस 21 तारीख को सारा कुछ हो जाएगा। और भाई 21 तारीख को जो हो जाएगा फिर 21 के बाद क्या नारा लगाएंगे? अब दोबारा फिर वो चले जाएंगे, फिर आएंगे एक हफ्ते के बाद, हर हफ्ते वो आएंगे जाएंगे, क्या करेंगे वो? उनका प्लान क्या है? कोई पार्टी में कोई जान हो, कोई नारा हो, लोगों को कहेंगे अब हम क्या देंगे लोगों को? मुझे खुद उनको नहीं समझ आती उनके लोगों को। उनका मिशन क्या है? उनका स्लोगन क्या है? वो वोट को इज्जत दो तो पता नहीं, उन्होंने वो बहुत सारी इज्जत दे दी, वो वोट को दे दी। अब क्या करेंगे आप? अभी तो अच्छा मियां साहब आके सब कुछ ठीक करेंगे, अब ये उनका नारा है। अब मियां साहब आके कख भी नहीं करेगा सर। क्या उसके करेंगे पास जी? उसके जेब में जो अखरोट है उसके अंदर तो वो अखरोट भी नहीं है। अच्छा सर, ये एक और मंजरनामा, ये बड़ा एक आसिम मुनीर ने कहा जी कोर्ट मार्शल होगा उन लोगों का जो के स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। फौज कोर्ट मार्शल हो भी जी फौजी अफसरों का। तो सवाल मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपसे शहबाई साहब, वो जो 12 अरब खा गया, हड़प कर गया बाजवा,
जी और जो ये फैसल नसीर के ऊपर अरबों रुपए की स्मगलिंग के केसेस हैं, और जो संजरानी के खिलाफ अरबों केसेस हैं ड्रग स्मगलिंग के, वो उनको भी ये देखेगा। और इसके अपने जो इसने अपने ओथ की वायलेशन की है, क्या फौजी आसिम मलिक जो एडजुटेंट जनरल है वो कोर्ट मार्शल करेगा आसिम का? क्या देखिए साहिर सर, शमशाद? बात ये है कि इस किस्म की बातें करने से मुझे तो डर लगता है कि ये आसिम मुनीर साहब अपने ही जड़ें खुद ही खोखली कर रहे हैं ये, तो क्योंकि करनी ये चाहिए सर, इधर दुआ आमीन, इलाही आमीन। आमीन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कर रहे हैं। अगर अपने ही लोगों के पीछे ये डंडा लेके चल पड़े, और जाहिर है आपने सुना होगा वो जो हमारे होम मिनिस्टर साहब थे, वो अभी 3-4 दिन पहले कह रहे थे कि जी हम नहीं पकड़ सकते स्मगलिंग वालों, क्योंकि 7-8 बड़े जो हैं वो ये पैसे बना रहे हैं, उनको नहीं रोक सकते। ये उन्होंने टीवी वीडियो पे कहा है, वो मौजूद है। सर यही तो मौसूफ है ना, यही जी यही मौसूफ है। ये इन्होंने ये कहा, जी हाँ। ये अब अब ये कह रहे हैं कि जी बड़ों को हम नहीं पकड़ सकते, तो फिर आसिम मुनीर साहब पकड़ेंगे, वो आप कह रहे हैं हम पकड़ेंगे। अगर ये बड़ों को पकड़ने लगे तो वो बड़े फिर इनको उठा के पता नहीं कोई और ही गड़बड़ ना कर दे। सर ये तो बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही अगर उन्होंने ये तलवार या डंडा या चलाना शुरू कर दिया, तो फिर पीछे उनके साथ रहेगा कौन सर? सबको तो उन्होंने दबा लिया, जो इनके साथ खड़े हैं 2-4, अगर वो भी ना रहे तो फिर अल्लाह मालिक है इनका। फिर तो मुझे बड़ी खतरनाक ये सूरत हाल नजर आ रही है कि जी ये आसिम मुनीर साहब तो ये कुआं जो है ना खुद ही अपने लिए खोदते जा रहे हैं, और फिर खुद ही उसमें गिरेंगे। अच्छा सर, मेरे से ना लोग कहते हैं कि आप जब शहबाज साहब के पास आते हैं, शहबाज साहब ने इतना देखा है ये फौजी आमरीत के खिलाफ, और इतनी फौजी आमरीत देखी, उसके खिलाफ जंग भी की है, आप भी फौज में, आपने भी बहुत थोड़ा बहुत किया होगा। आप हमें बताएं कि पाकिस्तान की अवाम को क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा जी मैं शाहिद साहब से सवाल पूछूंगा और अपना भी मुद्दा पेश कर दूंगा कि आपके साथ लॉयर्स मूवमेंट निकल रही है, आप जाके शामिल हो उसके अंदर। आपको किसी ने रोका नहीं है, पुरअमन एहतजाज है, आप कोई तोड़-फोड़ जी नहीं जी कर रहे हैं, कोई बंदूकें लेके नहीं चल रहे। आपके पास अगर कोई वसाइल है, पैसा है, पानी है, खाना है, फ्रूट है, वो जाके उन लोगों को दे दें। आप जो बेचारे कैद होते हैं, उनकी मदद करें, इंसाफ लॉ फोरम्स के अंदर जाके आप करें। और फिर मैंने कहा उससे बड़ी बात मैं चाहता हूँ, आप लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो आला ओहदों पे बैठे हैं और इसके खिलाफ है, इस बर्बरियत के, आपके पास जो अंदर की खबरें होती हैं फौज की, पुलिस की, अदलिया की, मुझे दे, शहबाज साहब को दे, हम आपके बिहाफ पे एक्सपोज करेंगे। तो सर आपसे आपकी क्या राय? देखिए ये इस पे राय, लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें एक क्लियर गाइडेंस क्लियर मिले कि जी हमने क्या करना है, किस तरफ जाना है। आपने अभी वो देखा होगा एक टीवी प्रोग्राम में, एक इनके इमरान खान साहब के वकील साहब ने कोई उन्होंने बात की तो उठ के उन्होंने पिटाई शुरू कर दी टीवी कैमरे के सामने। वो जो क्या थे उन शेर अफजल मरवत साहब जी ये थे, जी जी, उन्होंने शेर अफजल मरवत ने वो सेनेटर अफानुल्लाह की ठीक ठाक उन्होंने पिटाई। ठीक ठाक ठुकाई कर दी। क्यों? गुस्सा इतना भरा हुआ है सब लोगों के अंदर, जरा सी कोई बात हो जाए, भड़क जाए, तो फिर वो लड़ाई मार कुटाई शुरू होती है। और ये अभी तो मरवत साहब और वो अफरान साहब के दरमियान टीवी कैमरे पे हुआ है ना। ये हर जगह, हर गली मोहल्ले में यही काम शुरू होने वाला है। अगर ये थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए मामला, इस तरह के कोई गाली गलौज या इस तरह की कोई चीज हुई, तो लोग शुरू हो जाएंगे फिर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी लोग अभी तक थोड़े से डबल माइंडेड हैं कि इमरान खान और पीटीआई की तरफ से, क्योंकि वो उनके केसेस वैसे चल रहे हैं कुछ, वो भी अभी उन्होंने भी कहा है कि ये पुरअमन रहे और हम केसेस लड़ रहे हैं, लीगल तरीके से लड़ रहे हैं, और अभी तक तो उनको हर जगह बेल भी मिल रही है। मगर ये कि एक डिले टैक्टिक और एक फंसाने वाला चक्कर शुरू किया हुआ है। ये जिस दिन रुकेगा तो क्लियर एक उनको गाइडेंस आएगी कि जी हाँ अब आपने क्या करना है, और फिर लोग उस पर करेंगे। तो ये ठीक। वकील और ये सारे फिर मिल के करेंगे। अभी ये मेरे ख्याल है वकील साहब निकल तो आए, ठीक है, इन्होंने अपना तकरीरें वकील करे, लेकिन अभी तैयार नहीं है वकील साहिबान भी और इनके साथ लोग भी सड़कों पे जाने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि जी हमने जाना क्या, कहाँ है, करना क्या है। वो आपके सामने आ जाए तो फिर सब लोग तैयार होंगे। इसलिए कोई परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है। आई थिंक दिस इज ए, जहाँ पे ये सब चीजें कॉन्सेप्ट तो क्लियर है,
प्रैक्टिकली ये सब तैयार हो के जब मार्च का ऑर्डर होगा तो फिर मार्च हो जाएगा शुरू। और सर मार्च से ये मिलियन मार्च पाकिस्तान है, ये जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा, जोशीले हैं, बहुत इनमें गम है, गुस्सा है, नफरत है बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ। और ये कहते हैं जी ये मार्च हम अरशद शरीफ के लिए कर रहे हैं, हम जिले शाह के लिए कर रहे हैं, हम ठीक है। नन्हे अमार के लिए कर रहे हैं, फैसल के लिए कर रहे हैं, इमरान रियाज जैसे लोगों के लिए कर रहे हैं, उन लोगों के जो 30 हमारे शहीद हुए हैं, इन्होंने पोस्टर्स बनाए। सर इनको हमें ना सपोर्ट करना चाहिए, हमें नहीं बिल्कुल, इनकी ये तो आवाज पहुंचानी चाहिए पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल इनकी आवाज ये मुझे भी किसी ने कहा था कि मिलियन मार्च कर रहे हैं। मैंने कहा देखें, मिलियन मार्च आप ऐलान मिलियन मार्च का ना करें, आप 1 लाख लोगों को सड़क पे ले आए, वो 10 मिलियन मार्च से बड़ा होगा, और वो होगा इसी तरह का होगा, क्योंकि लोग तो तैयार बैठे हैं। तो ये मेरा ख्याल है, मगर ये एफर्ट जो भी होगा या होना चाहिए, वो फुल्ली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए और मिल के होना चाहिए, और एक प्लान के तहत होना चाहिए कि जी हमने ये शुरू करके इधर जाना है और ये करना है, बिल्कुल तो फिर सर, वो चलेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल ये सर। मेरे ख्याल है अंदर सोच विचार उनके हो रहा है और जी, जी। होना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल हो रहा है। और ये जो आपने असल आज की जो सारा इसका पूरा मतन है वो ये है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं, डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं जी, और जी, डायरेक्ट इमरान खान की तरफ से क्लैरिटी नहीं आ रही है। कोर कमेटी उसकी जो है वो पता नहीं सच बोल रही है, झूठ बोल रही है। लोगों को ये नहीं पता कि इमरान ने उनको कहा है ठहरे रहो या नहीं कहा। जी, वो जी। ऐसे इशारा देते हैं कि जैसे ये इमरान ने रोका हुआ है उन्हें। इमरान की तरफ से जो इशारे आते हैं वो है कि मैंने बिल्कुल नहीं रोका देखिए, हुआ। मैंने बल्कि ये भी सुना था कि उनके जो टॉप के लॉयर्स हैं, वो जो शोएब साहब हैं और वो उनके कोई जी दूसरे साहब, वो आपस में ही झगड़ा उनका कुछ शुरू हो गया था सर और वो एक दूसरे को सही है, वो शुएब जो है वो आईएसआई का आदमी है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, बिल्कुल बाहर पैराशूट से लैंड किया है, घुसा अंदर। कोई नए-नए और लोग आते हैं और नए-नए लोग थोड़े दिन स्टेज पे आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर वो और अलग आ जाते हैं। अभी यही चल रहा है, तो ये लोग भी इसीलिए लोग कन्फ्यूज़ हैं सर, सही कह कंफ्यूज। रहे हैं। चलिए सर मैंने कहा इजाजत लेते हैं, आज बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त चलिए, बातें ये आज तो की। अल्लाह सुभान। चलिए गपशप वाली बातें, ये तो आप घंटों बैठ के करते रहे तो ये खत्म नहीं होने वाली है। अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह करेंगे रोज। इलाही आमीन सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान बहुत रखे, शुक्रिया आपका सर, खुदा ईमान, हाफिज। खुदा थैंक हाफ़िज़, सेहत आपको दे। थैंक यू। पाकिस्तान में जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो बेचारे शहीद हो गए हैं, कैद में हैं, टॉर्चर में, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। और जो बेचारे शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़।